बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरू, बन बन करूं विहार। ना चाहूं मैं महली अटारी, ना चाहूं परिवार में। मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, बन बन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। आज का हमारा सेशन वाह क्या बात है 1200 दिन की ओर लगभग बढ़ रहा है। उन सभी हमारे पार्टिसिपेंट जूम के माध्यम से जुड़े, फेसबुक के माध्यम से जुड़े तथा सभी ऑर्गेनाइजर्स, सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। आज शाम का गर्भ संस्कार सेंटर का द्वितीय दिवसीय प्रोग्राम, सभी को आदिनाथ प्रभु की माता बनना है। जो प्रेग्नेंट है, जिन्हें बच्चे हो गए हैं, वहां तक तो ठीक है, बट जितनी भी माता है सुबह के सेशन में इतने दिनों से अपनी नींद खराब करके जुड़ रही है, सभी आदिनाथ भगवान की माताएं हैं। जब भी वहां वो, इसलिए वो सुबह से यहाँ रेडी होके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र में यहाँ बैठती है। शाम को भी उन्हें बहुत ही एक गोल्डन चांस मिला है आदि प्रभु की माता बनने का। तो सभी लोग अच्छे से तैयार होकर एक हाथ में श्रीफल लेकर अवश्य ही बैठे। हल्दी कुमकुम जो ले सकते हो, माला आदि, बादाम आदि जो ले सकते हैं, हाथ में गोद भराई का सामान, तो अपनी एक थाल गोद भराई की वो सजा सकते हैं, सजा के रख सकते हैं तो अच्छा लगेगा। इस प्रकार से आज शाम को हमारे परम पूज्य 105 पूर्णमती माता जी, उनका भी हमें आज लाभ मिलेगा। चारुकीर्ति भट्टारक जी मूड़भद्री से है, उनका भी लाभ हमें प्राप्त होगा। और शुभम जैन जो मंगलाचरण करने वाले हैं, बहुत ही सुरीली आवाज में गुरु भक्ति उन्हीं के हाथ से होने वाली है। आज शाम को शुरुआत उन्हीं के मुखार बिंदु से हम सुनेंगे आज का मंगलाचरण। कल भी हमें बहुत सुरीली आवाज सुनने मिली थी जय श्री डी की, बहुत सुंदर आवाज, और आज भी एक बहुत अच्छी आवाज शुभम की है हमें सुनने मिलेंगी। 6:30 बजे आज जुड़ना है उनको। तो इस प्रकार से, और बच्चों को संस्कारित भी किया जाएगा, गोद भराई भी होंगी। तो सभी लोग तैयार होके आज अवश्य ही 6:30 के पहले ही 6:25 6:20 तक सब लोग जुड़ जाए। जल्दी भोजन कर ले, पता है कि शाम भोजन का समय रहता है सबका, लेकिन जल्दी कर ले, जल्दी करके रेडी होके सब लोग बैठ जाए। ठीक है, आगे हम चलते हैं हमारे सेशन की ओर। वहां चरण स्पर्श दीदी जय श्री, सभी को जय श्री। दीदी गणनी आरिका पुण्य चैतन्यमती माता जी, गणनी चैतन्यमती माता जी का आज हमें ज्ञान लाभ प्राप्त होगा।
जो भी माताएं हैं सभी को आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहुत बार सिद्धार्थन में भी आई है, सुबह हमारे सेशन में भी बहुत बार आए हैं माता जी, बहुत बार हमें उनका आशीर्वाद प्रदान हुआ है। उसी श्रृंखला में आज शाम को भी होगा। सुबह के सेशन में बहुत दिनों से अपन ने बोला नहीं है, एक आधे दिन अपन फिर बुला लेंगे माता जी को सुबह के सेशन में। चलिए चलते हैं अब हम हमारे वहां क्या बात है सेशन की ओर, जिसमें हम पंचम अध्याय तत्वार सूत्र का ले रहे हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक उसको समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि सुबह सुबह उठकर जिनवानी श्रवण कर लेना 7 बजे से। सोचिए कितना पुण्य का उदय होगा जिनके जिनवानी सुनने के भाव हो रहे हैं सुबह सुबह। शांति धारा अभिषेक पूजा पाठ के साथ स्वाध्याय और सामायिक का भाव होना बहुत बड़ी बात होती है कि स्वाध्याय सुनने का मन, जिनवानी को प्रीतिपूर्वक सुनने का मन, ये बहुत बड़ी बात है आज के पंचम काल में। कोई जहां जिनवानी का एक पेज कोई खोलना नहीं चाहता, जहां मंदिरों में बंद है, वहां 100 लोग सुबह जुड़कर एक साथ सत्संग लगाकर स्वाध्याय कर रहे हो, इससे बढ़ के स्वर्ग का सुख और कोई सुख हो नहीं सकता। तत्प्रति प्रीति चित्तेण, बड़े ही प्रीति से, क्योंकि जब तक हमें परिचय नहीं होगा माँ जिनवानी का तो प्रीति नहीं होगी, और प्रीति नहीं होगी तो प्राप्ति नहीं होगी, और प्राप्ति के लिए प्रीति जरूरी है, और वो सब आप लोग को अंदर देखने मिल रही है। तो चलते हैं अब हम मंगलाचरण करेंगे। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त साधु संघ की जय जय जय। चातुर्मास सभी का सानंद संपन्न हो, आहार क्रिया भी सानंद संपन्न होए, निरंतराय संपन्न होए, इसी भाव के साथ हम आगे चल रहे हैं। पंचम अध्याय में हम जो देख रहे हैं, कल हमने देखा था द्रव्य का लक्षण, सद्द्रव्य लक्षणम, और आज हम और देखा था उत्पाद वैधो युक्तम सत। सत क्या बताता है? कल हमने देखा था सत्ता बताती है, द्रव में द्रवपना जो है उसको, अस्तित्व को बताती है, और उत्पाद वैधो युक्तम सत, यानी ये तीनों चीज एक साथ एक समय में, एक चीज का उत्पाद, फिर उसी का वय, और फिर ध्रुव यानी वो है, अस्तित्वपना उसका बता रहा है। पूर्व पर्याय का नाश होना, नवीन पर्याय का उत्पन्न होना। नाश होना यानी उसका वय होना, और नई पर्याय की उत्पत्ति होना। और जो द्रव्य है वो एडजेक्टिव्स यानी है, अस्तित्व को बता रहा है। उदाहरण से भी हमने समझे थे कि जैसे सोना की अंगूठी थी पहले, तो अंगूठी का जो सोने की अंगूठी थी उसका वय हो गया। अब आपको माँ ने कहा कि भाई इस अंगूठी का हमें हार बना दो, आपने हार बना लिए, लेकिन जो सोना है वो क्या है? एडजेक्टिव्स है। सोना जो है वो एडजेक्टिव्स है, यानी वो द्रवपना, ध्रुवपना जो है सो है, जो उसके मेन जो चीज थी वो है, सिर्फ उसके पर्याय बदली है। जैसे पहले हम स्वर्ग में थे,
अभी मनुष्य में है, आगे कोई और जगह जाएंगे तो हमारी क्या होगी, पर्याय बदल रही है। इस प्रकार से हमने उत्पाद द्रव युक्तम सद्द्रव्य लक्षणम और उत्पाद द्रव युक्तम सत को हमने पढ़ा था कि उत्पाद क्या है, व्यय क्या है। और आगे अब उसी को लेकर यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी जी ने द्रव्य का लक्षण बताया। उत्पाद द्रव युक्तम सत, पहले तो उन्होंने यहाँ पर ये बता दिया कि सद्द्रव्य लक्षणम, फिर बता दिया कि सत क्या है, और अब आगे बता रहे हैं कि ध्रुव का लक्षण क्या है, ध्रुव क्या चीज है। तो उसके लिए हम अगला सूत्र पढ़ेंगे, शेयर कर देंगे। उत्पाद द्रव, उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत, हमने कल पढ़ा था। सत किसे कहते हैं, उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत, जिसमें उत्पाद वै और ध्रुव तीनों चीज पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, सत कहते हैं। पहले हमने सद्द्रव्य लक्षण हम पढ़ा, तो द्रव का लक्षण कैसा है, सत। सत यानी अस्तित्वपना को बता रहा है कि है और है। कोई भी चीज जानने के लिए उसका एकांतवाद नहीं होना चाहिए, अनेकांत से जानो, स्वादवाद से जानो। तो एक अनेकांत से जानो यानी वो 7 प्रकार से उसको जान सकते, वो 7 चीजें रहती है, 7 प्रकार के क्वेश्चन आपके मन में आ सकते किसी भी चीज को जानने के लिए। तो जो 7 प्रकार के क्वेश्चन या 7 प्रकार से जो जाना जाता है, तो वो सप्तभंगी कहलाता है। मतलब वो क्या, वो 7 प्रकार से कैसा रहता है वो, कि जैसे सात अस्थि, सप्तभंग कहते हैं उसको, वो थोड़ा सा जान लो फिर हम इसको जानते हैं आगे के इसको। यानी अनेकांत किसे कहते हैं, अनेकांत किसे कहते हैं, अनेक प्लस अंत, अनेकांत, संधि विग्रह करें, अंत प्लस अनेकांत। अंत यानी धर्म हो गया, उसका गुण हो गया, और अनेकांत अनेक हो गया। तो वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक गुणों या धर्म विद्यमान रहने को अनेकांत कहते हैं। थोड़ा सा एकांत की चर्चा हम करते हैं तो आगे आपको ये चीज समझ में आएगी। तो साधवाद किसे कहते हैं, अनेकांत धर्म का कथन करने वाली जो भाषा पद्धति है उसको साधवाद कहते हैं। सात यानी अर्थ, यानी कथनचित किसी अपेक्षा से, एवं वाद यानी अर्थ है उसका कथन करना है। सात और वाद, सात का अर्थ है कथनचित, किसी अपेक्षा से कथनचित, और वाद का अर्थ है कथन करना। स्वादवाद के जो भेद है वो 7 प्रकार के साधवाद के भेद होते हैं। उसके मैं बता देती हूँ, कभी हम डिटेल में उसको और पढ़ेंगे। साद अस्ति, साद नस्ति, क्या हो गया 7 प्रकार से, साद अस्ति, साद नस्ति, साद अस्ति नास्ति, क्या हो गया, साद का अर्थ होता है कथनचित, तो साद अस्ति नास्ति यानी किसी भी चीज को है भी और नहीं भी, अस्तित्व है तो नास्तित्व भी है, 2 चीज है। नास्ति के कारण ही उसकी अस्थि है, तो वो अस्ति नास्ति, सिंपल में साद अस्ति, साद नस्ति और साद अस्ति नास्ति। अस्ति नास्ति है भी नहीं है भी, साद अस्ति नास्ति है भी और नहीं है भी, इस प्रकार का कथन हो गया। फिर आता है साद अवक्तव्य, यानी किसी भी अपेक्षा से अवक्तव्य, नहीं कहा जा सकता। जैसे नहीं कहा जा सकता यानी जैसे सीता जी रामचंद्र जी की अपेक्षा धर्म पत्नी है, अपेक्षा से, पर अन्य पुरुषों के अपेक्षा से है क्या, वो पत्नी नहीं है, अन्य पुरुषों के अपेक्षा वो एक स्त्री है। तो ये क्या हो गया, अवक्तव्य, यानी जो कहा नहीं जा सकता। फिर इसमें आ गया साद अस्ति अवक्तव्य, साद नास्ति अवक्तव्य, साद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। थोड़े से शब्द आपके कानों में डाली हूं, कभी डिटेल में अपन बाद में इसको पढ़ेंगे। तो ये सप्तभंगी कहलाते हैं और ये 7 प्रकार के होते हैं। अनेकांत हमारे नित्य व्यवहार की वस्तु है। किस प्रकार से है, थोड़ा अनेकांत को भी आपका समझा है। अनेकांत, अनेक प्लस अंत, अंत यानी धर्म, अनेक यानी अनेक, बहुत सारे।
तो अनेकांत हमारे नित्य व्यवहार की वस्तु, उसको हम समझेंगे। अनेकांत हमारे नित्य व्यवहार की वस्तु है, इसे स्वीकार करे बिना हमारा लोक व्यवहार जो है एक क्षण के लिए भी नहीं चल सकता। लोक व्यवहार में देखा ही जाता है कैसा कि एक व्यक्ति है, मान लो रामचंद्र जी का ही उदाहरण ले लो। दशरथ की अपेक्षा रामचंद्र जी क्या है? उनके पुत्र है। उनके क्या है? पुत्र है। सीता जी की अपेक्षा पति है। लव कुश की अपेक्षा पिता है तो एक ही वस्तु, लेकिन अपन अपेक्षा से देखते हैं तो कहीं पिता, कहीं पुत्र, कहीं पति। इस प्रकार के जो अनेक प्रकार से हम एक वस्तु को समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, जान रहे हैं, ये अनेकांत है। ससुर की अपेक्षा दामाद और गुरु की अपेक्षा शिष्य, जो आप लेंगे, शिष्य की अपेक्षा गुरु, वस्तु तो एक ही है, पर वो किसी अपेक्षा से जब हम कथन करते हैं तो वह जो रिश्ते हैं, एक ही व्यक्ति में अनेक प्रकार के रिश्ते संभव है, उसी प्रकार से एक ही वस्तु में अनेक प्रकार के धर्म विद्यमान है। कोई कहे ये हमारे मामा, कोई कहे पिता, कोई कहे पुत्र, तो सबके मामा तो नहीं हो सकते। यदि सबके मामा कह देंगे तो क्या हो जाएगा? वो एकांत हो जाएगा। एकांत की दृष्टि से फिर वह झगड़े का कारण हो जाएगा। बोलेगा मेरे मामा है, तेरे मामा कैसे हो सकते हैं भाई? तो इस प्रकार से जब कथन होता है सप्तभंगी से, तो वो सही समझ में आ रहा है। एकांत से नहीं करना है, हमें किसी भी चीज को एकांतवाद से नहीं लेना है, अस्ति से भी और नास्ति से भी, दोनों कथन। कल हमने एक उदाहरण भी आपको इसका बहुत अच्छा समझाया था। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत जब बता रहे थे वस्तु का स्वरूप, तब अनेकांतवाद का भी एक उदाहरण हमने कल दिया था कि जो अपना मतलब एकांतवादी जो फैला रहे थे, जो आचार्य विद्यानंद स्वामी जी थे, जो उन्होंने पहले दीक्षा नहीं ली थी, तब उनका घर बिल्कुल मंदिर के सामने था, कल हमने बताया था आपको। तो वो एकांतवादी थे, मंदिर उनके सामने घर था, लेकिन कभी मंदिर नहीं जाते थे, पीठ कर देते थे मंदिर के सामने से निकलते थे। तो 1000 पहले वर्ष की बात है ये। वे बहुत दिग्गज विद्वान थे। उनके घर जैन मंदिर का पास में ही था, बिल्कुल सामने वो पीठ करके निकलते थे, देखते भी नहीं थे जैन धर्म। इतना उनका जैन धर्म से देश था। वह राज्य के प्रधान पुरोहित थे, 500 शिष्य थे उनके। एक दिन मंदिर जी में क्या हुआ, अपने मुनिराज आए। जब मुनिराज आए तो उनके देवागम स्तोत्र पढ़ रहे थे वो वहां पे, और वो स्तोत्र उनके कानों में चला गया। जब उनने वो स्तोत्र को सुना तो उनको बहुत सुहावना लगा कि कितना सुंदर स्तोत्र है, और वो मंदिर में चले गए। देखो निमित्त कैसे लगता है, एक स्तोत्र उनके कान में गया और मंदिर चले गए। जब वो मंदिर गए, स्तोत्र पढ़ा और सुनने की उनने इच्छा व्यक्त की। विद्यानंद स्वामी ने उनको फिर से सुनाया। फिर उनने कहा कि इसका अर्थ बताओ। तो देखो बड़े लोगों की कितनी महानता। उनने कहा कि अर्थ भी जानने की इच्छा आप कर रहे हो, लेकिन मुझे अर्थ नहीं पता, मैं इतना विद्वान नहीं हूं जो इसका अर्थ बता सकूं। यह बात सुनकर विद्यानंद जी जो थे, इतने वेदांत के दिग्गज, हक्का बक्का रह गए कि अरे इतने बड़े मुनि महाराज और अपनी कमी स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे इसका अर्थ नहीं पता। वो चकित रह गए, इतने बड़े त्यागी तपस्वी होकर अपनी कमी स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात होती है कि मंच से कह दे मुझे अर्थ नहीं पता। तो उनने जरा भी संकोच नहीं किया ये बात कहने में। यह विद्यानंद स्वामी महाराज से सुनकर महाराज ने ये बात सुनी और वो एकदम चकाचौंध रह गए कि भाई ये इतने बड़े होकर कैसा बोल रहे हैं। उनको जब ये चीज समझ में आ गई तो वो समझ गए, वो समझ गए कि एकांत ठीक नहीं है, अनेकांत ही सत्य है। उनको भासने लगा कि अब मैं जो कर रहा था एकांतवाद, वो ठीक नहीं था। वो अनेकांतवाद को समझ गए महाराज के बातों से, और उन्होंने बाद में मंदिर जाना भी प्रारंभ कर दिया, दीक्षा भी ले ली, और अनेकांतवाद को फैलाना भी उनने सत्य ठहराया, और राज दरबार छोड़कर मुनि हो गए।
और उनके साथ उनके 500 मुनि भी शिष्य भी दीक्षित हो गए और वह इस प्रकार से अनेकांत बात को भी समझने लगे। तो हमें कोई भी चीज को एकांत को लेके नहीं समझना है, अनेकांत को लेके भी समझना है। यही चीज इसमें आगे के सूत्र में आएंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको एकांत अनेकांत का बारे में थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की हूँ। कल हमने सत देखे थे, उत्पाद, व्यय और द्रव, तीन चीज रहती है उसे सत कहते हैं और तीनों एक साथ होती है। नवीन पर्याय की उत्पत्ति, पूर्व पर्याय का विनाश और कारणभूत द्रव्य जो किसी अवस्था की नित्यता, यानी द्रव्य जो है द्रव्य वही रहेगा, नित्य रहेगा, वो हमने कल देखे थे। द्रव्य तीन रूप से, भेद से और एक रूप अभेद से। उत्पाद व ध्रुव तीन रूप से, भेद से और एक रूप में सतरूप है। उत्पाद व ध्रुव पृथक नहीं हो सकते, इसलिए एक है। उत्पाद व ध्रुव प्रदेशों से एक है। लक्ष्य और लक्षण का भेद, नाम संख्या स्वरूप प्रयोजन से भेद। एक मिनट। सत्ता, सत्य यानी महासत्ता, अस्तित्व जो है, हमने उसके लिए भी कल आपको सामान्य गुण और विशेष गुण, गुण के जो भेद जो थे वो आपको समझाए थे। 6 सामान्य गुण होते हैं, 6 सामान्य गुण होते हैं, वो हमने आपको अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलगुत्व, प्रदेशत्व, ये हमने समझाए थे। और विशेष गुण भी बताए थे कि विशेष गुण कैसे पाए जाते हैं। उत्पाद व ध्रुव एक समयवर्ती है या भिन्न समयवर्ती? एक समयवर्ती। तीनों क्रिया एक साथ होती है। घड़ा मिट रहा था, मुकुट बन रहा था, कल हमने उदाहरण दिए थे। घड़ा फूट रहा था, मुकुट तैयार हो रहा था, लेकिन जो सोना था, जो द्रव्य था, वो एज इट इज था। सोना का व्यय नहीं हो रहा था, पहली पर्याय का व्यय हो रहा था, दूसरी पर्याय की उत्पत्ति उसमें हो रही थी। अब हमारा आगे का नित्य जो बताए है, उसको नित्य, जो द्रव्य नित्य है वो कैसे कैसे कहते हैं उसको? हम बोल रहे हैं कि सोना जो था तो वो था, तो अब वो कैसे था? तो उसके लिए यहाँ पे तद्भावावयम नित्यम, अगला सूत्र आचार्य ने बहुत सुंदर बता दिया। तद्भावावयम नित्यम पढ़ेंगे। तद्भावाव्ययं नित्यम् तद्भावावयं नित्यम् तद्भावाव्ययं नित्यम्। बहुत सुंदर। यहाँ पे संधि विग्रह हो गया। तत् यानी भाव, अपन बोलते हैं ना तत्व, तो तत्व यानी क्या होता है? तत्व में तत्व यानी भाव। और अव्ययम यानी नित्यम। अव्ययम यानी वय, वय हमने देखा ना, वय होना, जिसका वय नहीं होना वो अव्ययम हो गया, अ लग गया पीछे। वयम हमने देखे थे कि पूर्व पर्याय का वय हो रहा है, अव्ययम यानी जिसका नहीं हो रहा है। वय अव्ययम यानी नित्यम, जो हमेशा से था, है और रहेगा। शब्द तत्, तत् यानी उस द्रव्य के भाव, भाव यानी भाव, किस द्रव्य के भाव? तत् यानी उस द्रव्य के भाव। अव्ययम यानी नाश नहीं होना, नित्यम यानी नित्य द्रव्य है। अव्ययम आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन अब व्ययम से हमने उसको बता दिया आपको, तो आपको एकदम सरल लग रहा होगा। अर्थ, वस्तु द्रव्य की इस एक सत्ता को ही नित्यता कहते हैं, जो कि उस वस्तु का स्वभाव है, जो उसका स्वभाव है। स्वभाव यानी स्व का जो भाव, स्वभाव, उस वस्तु का जो स्वभाव है उसे नित्यता कहते हैं। वस्तु के स्वभाव को तद्भाव कहते हैं। तद यानी उसका, तद यानी उसका भाव, तो वस्तु के स्वभाव को तद्भाव कहते हैं और उसका विनाश नहीं होना उसको नित्य कहते हैं। दो चीज, तद्भाव और नित्य, दो चीज आप समझ लो। वस्तु के स्वभाव को तद्भाव कहते हैं और उसका विनाश नहीं होना वो नित्य है। जैन धर्म में प्रत्येक वस्तु को प्रति समय कैसा बताया है? परिवर्तनशील बताया है। जो आज है सो कल नहीं है। कैसा बताया है? हर वस्तु को परिवर्तनशील बताया है।
तब यह प्रश्न उठता है कि जब प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है तो फिर वह नित्य कैसे? यहाँ पर नित्य कह रहे हैं और सब वस्तु को परिवर्तनशील भी बता रहे हैं, तो फिर वो नित्य कैसे? तो नित्य का तात्पर्य नहीं, ये नहीं है कि जो वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में बनी रहे। ऐसा हो सकता है क्या? परिणमन तो होता ही होता है। कल हमने बताया थी कि आप सब्जी फ्रिज में रखोगे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो खराब नहीं होगी, 2-3-4 दिन बाद तो उसमें भी खराब होती है। तो वो परिणमन तो होता है, वस्तु का, हर वस्तु का परिणमन होता है। लेकिन अपन यहाँ क्या कह रहे हैं? द्रव्य है, फिर नित्य भी कह रहे हैं। तो दोनों टाइप से बात को लेना है। अस्ति नास्ति से कथन यही है जो मैंने आपको पहले, अस्ति यानी है, नास्ति यानी नहीं है, अस्ति नास्ति है भी और नहीं भी है। इसलिए मैंने पहले आपको अनेकांत और एकांत की बात समझा दी। उसमें एक उदाहरण भी बहुत सुंदर आता है अस्ति नास्ति के। इसमें आप लोगों ने कभी सुना होगा कि 6 सूरदास बैठे रहते हैं, 6 सूरदास नहीं बैठे रहते हैं और उनको झगड़ते हैं। बनारस के एक पंडित जी ने पूछा कि हाथी कैसा होता है, तो 6 के 6 सूरदास जाते हैं हाथी को देखने के लिए। तो नगर में एक हाथी आया है, भाई चलो देखने चलते, 6 के 6 जाते हैं। तो सूरदास रहते हैं, वो एक ने क्या करा, गया तो पूछ को छुआ, हाथी की पूछ को छुआ। एक ने पूछ को छुआ तो कहने लगा कहीं हाथी तो रस्सी जैसा है। दूसरे ने पैर को छुआ तो कहने लगा हाथी तो खंबे की तरह है। तीसरे ने हाथी की सूंड को छुआ, हाथी की सूंड को छुआ तो उसने क्या कहने लगा, ये तो मूसल के जैसा है। और चौथे ने हाथी के पेट को छुआ, पेट को छुआ तो कहने लगा अरे हाथी तो दीवार के जैसा है। पांचवे ने उसके कान को छुआ और कान को छुआ तो कहने लगा अरे ये तो सूपे के जैसा हाथी है। छठवें सूरदास ने दांत को छुआ, दांत को छुआ तो कहने लगा अरे ये तो धनुष बाण के समान नोक तिछेली वाला हाथी है। तो 6 सूरदास जो है उनने हाथी के अलग अलग भिन्न भिन्न चीजों को छुआ और वो जाके एक जगह बैठ गए। और बैठने के बाद जब आपस में चर्चा करी कि हाथी कैसा है, तो वो कहने लगे हाथी मूसल जैसा है, हाथी दीवार जैसा है, हाथी सूपा जैसा है। सब अपनी अपनी बात कहने लगे और झगड़ने लगे, कोई किसी की बात मानने तैयार ही नहीं। फिर वहां से एक पंडित जी निकल रहे थे, उन्होंने देखे कि 6 के 6 सूरदास यहाँ बैठकर हाथी पे विवाद कर रहे हैं। इनका विवाद का कारण क्या है उनने जानने की कोशिश की तो कहा अरे तुम लोग क्यों झगड़ते हो? तुम सबने हाथी के एक एक अंग को देखा है, उन पूरों को मिलाओ जब वो पूरा हाथी बनेगा। संपूर्ण हाथी को नहीं देखा, संपूर्ण हाथी का वर्णन नहीं है ये, इसलिए आप आपस में झगड़ रहे हो। ध्यान से समूह में तुम्हें हाथी का पूर्ण रूप बताता हूँ। पूंछ, पैर, सूंड, पेट, कान और दांत जो आप कह रहे हैं, ये सभी अंग मिलने से हाथी का पूर्ण रूप होता है। सूरदासों को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने अपना अपना जो एकांतवाद था उस दृष्टि पर उनको पश्चाताप हुआ कि हम एकांत को लेके झगड़ रहे थे। आज के समय में लड़ाई झगड़े किस चीज के हैं? एकांत के ही है। मैं मेरा, ऐसा मैंने जो कह दिया वैसा हो गया। अरे भाई थोड़ा सोचो, विचारो, समझो कि सामने वाला भी सही हो सकता है, हम ही सही नहीं है। सामने वाले की सुनो, सामने वाला भी सही हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कह दिया पहले नित्य और द्रव्य की जो बात थी, उत्पाद वय द्रव युक्तम सत, कि भाई द्रव्य जो है वो द्रव जैसे का तैसा है, सोना जो है ज्यों का त्यों है, वहां पर कह दिया। पर यहाँ पर क्या कह दिया कि परिणमनशील भी है। दोनों चीज इसमें बता दी। परिणमन होते हुए भी वस्तु का अर्थात मूल स्वभाव में ऐसी एकरूपता का बना रहना ही नित्यता है, जिसे देखकर हम उसे कालांतर में पहचान लेते कि यह वस्तु पहले वो ही थी। पदार्थ में यह नित्यता स्वरूप सामान्य की अपेक्षा से कही जाती है, पर्याय विशेष की अपेक्षा से द्रव्य अनित्य है। पर्याय की अपेक्षा से खतन है। जैसे लवकुश के अपेक्षा से राम जी पिता थे, इसी प्रकार से पर्याय की दृष्टि से वस्तु कैसी हो गई, द्रव्य कैसा हो गया, अनित्य हो गया। क्या हो गया? अनित्य भी है और नित्य भी है, अर्थात नित्यानित्य है। आचार्य भगवान इसका ही समाधान करने के लिए और अगले सूत्र में भी और अच्छे से नित्य अनित्य को बताएंगे। तो वस्तु द्रव्य की
इस एक सत्ता को ही नित्यता कहते हैं, जो कि इस वस्तु का स्वभाव है। जीव के जीवपने का नाश नहीं होना, क्या हो गया? जीव के जीवपने का नाश नहीं हो गया, नाश नहीं होना, ये क्या हो गया? द्रव्यत्व हो गया। ये क्या हो गया? द्रव्यत्व। जिसका जो स्वभाव है वह वय को प्राप्त नहीं होना, जो जिसका स्वभाव है वो वय को प्राप्त नहीं होना, वही तद्भाव, उस द्रव्य के भाव का वय नाश नहीं होना, वही नित्य अर्थात वही द्रव्य है, वही द्रव्य है। जीव के जीवपने का नाश नहीं होना, ये उसका द्रव्यता है। सिद्ध भगवान थे, पहले संसारी पर्याय थी, वो नष्ट हो गई, फिर मुक्त पर्याय में उत्पन्न हो गए, लेकिन जो जीवपना था, जो द्रव्य था, वो जीवपना हमेशा रहेगा। तद भाव नित्यम, तो जीव के जीवपने का, पुद्गल के पुद्गलपने का नाश नहीं होना, यही क्या है? नित्य है। चाहे हमने पहले चूड़िया का, अंगूठी का, अब हमने भलाई नेकलेस बनाया हो, लेकिन सोना वैसे ही है। वस्तु द्रव की अपेक्षा नित्य है, यानी वो नित्य रहेगा रहेगा रहेगा। वस्तु द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, पर उत्पाद और व्यय की अपेक्षा अनित्य है। उत्पाद व्यय की अपेक्षा कैसी अनित्य है? पूर्व पर्याय का व्यय और नई पर्याय का उत्पन्न होना। तो इस तरह से वस्तु का स्वरूप हमको समझना चाहिए। हम जीवपने की अपेक्षा ना कभी मरते ना कभी जीते, लेकिन पर्याय की अपेक्षा, जीव कभी मर नहीं रहा, जीव की अपेक्षा ना मरते ना करते, वो नित्य भी है और द्रव्य भी है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा हम जीवन मरण करते चले आ रहे अनादिकाल से। तो विरोधी धर्म हमेशा हर वस्तु में पाया जाता है। हर वस्तु में हम बोलते हैं ना, कोई भी नियम निकलता है तो उसके फायदे तो है, लेकिन नुकसान भी होता है। कोई भी चीज के दो पार्ट रहते हैं। कितनी भी अच्छी चीज आप निकालोगे तो उसकी दो चीज होती है, तो विरोधी धर्म उसमें पाया ही जाता है। हर इसमें विरोधी धर्म है, यानी अस्तित्व तो है ही, लेकिन नास्तित्व है, और नास्तित्व गुण के कारण ही वो द्रव्य जो है अन्य द्रव्य से भिन्न होता है, अन्य द्रव्य से भिन्न होता है। कोई भी एक चीज ले लो, ये लैपटॉप है, हम मान रहे ये लैपटॉप है, चलो है, लेकिन हम इसको ऐसा बोलेंगे ये मोबाइल नहीं है, ये आईपैड नहीं है, ये टीवी नहीं है। तो ये जो नई नई जो आ रहा है वो नास्ती से आ रहा है, और नई नई आने के कारण ही लैपटॉप को भिन्न बताया जा रहा है। तो अस्ति है लैपटॉप नास्ती से, यानी मोबाइल्स ये सब हम बोल रहे हैं, तो वो नास्ती से कथन हो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैंने आपको सरलता से समझाने की कोशिश की, आगे और भी सूत्र अब हम देखेंगे। तद्भाव माने जो चीज जैसी देखी आपने, तत् और भाव यानी जो चीज देखी जैसी वैसा ही उसका दिखाई देना। जो कल थी वो भी आ जाए, हम कल सकते कि हाँ ये वो चीज है, मतलब उसका फार्म बदल गया, उसकी पर्याय भले ही बदल जाए, पर वो चीज वैसी ही है, वो वैसी है, वो नित्यपना है। वो गोल्ड जो था भला ही अब हार के रूप में दिख रहा है, लेकिन गोल्ड का जो भाव है वो वही है, वो सोना ही है, वो पीला ही है, उसका जो भारीपन था वो उसमें है, यानी वो नित्य है। जैसी चीजों के सामने रखेंगे वैसा ही आपको वो दिखेगा। आगे नित्य तद्भाव का अव्यय, जिस वस्तु का जो भाव है, का यानी उससे, अव्यय यानी च्युत नहीं होना, यानी व्यय नहीं होना। जब प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है तो फिर वह नित्य कैसे? ही मैंने अब भी बताया आपको, नित्य का मतलब यह नहीं है कि जो वस्तु जिस रूप में है सदा उसी रूप में बनी रहेंगी और उससे कुछ भी परिणमन न हो, किंतु परिणमन होते हुए भी उसमें ऐसी एक रूपता का बना रहना जिससे उसकी पहचान हो, वह नित्यता है। तद्भाव का वह नहीं होना नित्य है तो द्रव्य कुटस्थ हो जाएगा। सर्वथा नित्य होने पर कुटस्थ होने का प्रसंग आता है, कथनचित नित्य होने पर सर्वथा कुटस्थ। चलिए आगे का सूत्र हम लेंगे। वस्तु की नित्यता और अनित्यता धर्मों की सिद्धि, धर्मों की सिद्धि। अभी हमने क्या दिखा? तद्भावावयम नित्य, हमने देखा कि नित्य है द्रव की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा अनित्य। अभी यही आगे उसी चीज को
और अच्छे से वस्तु में नित्यतापना है, वो अनित्यतापना, यहाँ पर अस्ति नास्ति का कथन आ गया, नित्यपना और अनित्यपना दोनों आ गया। जब हम धर्म की किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि करते तो वो अस्ति नास्ति से ही होना चाहिए। तो आगे का सूत्र हम लेंगे, अर्पितानर्पित सिद्धे, अर्पितानर्पित सिद्धे। अर्पितानर्पित सिद्धेः। पढ़े, कौन पढ़ रहा है वो? अर्पित सिद्धे। बहुत अच्छा। और कौन पढ़ रहा है? एक हैंड रेज आया है, अनम्यूट करिए। अर्पितानर्पित सिद्धेः। अर्पितानर्पित सिद्धे, संधि विच्छेद, अर्पित प्लस अनर्पित प्लस सिद्धे। अर्पित यानी मुख्य, मेन, और अनर्पित यानी गौण, जो हिडन, मतलब अभी है पर वो दिख नहीं रही है, या उसको हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। सिद्धे यानी सिद्धि होती है, वस्तु में विद्यमान दो विरोधी धर्मों की सिद्धि। अर्पित यानी मुख्यता विवक्षा, और अनर्पित यानी गौणता अविवक्षा से होती है। अर्पित मुख्यता, उसकी विवक्षा करना, अनर्पित यानी गौणता अविवक्षा से, यानी उसको विवक्षा अपन नहीं कर रहे, वो अविवक्षा हो गई। तो मुख्य को अर्पित कहते हैं और गौण को अनर्पित कहते हैं। दो नए शब्द आपको मिल गए, अर्पित और अनर्पित, मुख्य और गौण के लिए। कभी हम लोग कहते हैं वस्तु नित्य है, कभी कहते हैं अनित्य। अनित्य क्यों माने? ध्रुव के द्रव्य की अपेक्षा, ध्रुव द्रव्य की अपेक्षा वस्तु कैसी है? नित्य है। जब हम पर्याय दृष्टि से वर्णन करने जाएंगे तो पर्याय दृष्टि से वस्तु अनित्य है, द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। इतनी बात और आप एकदम ध्यान में रख लीजिए, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा आपको एकांत और अनेकांतवाद भी समझाया था। इतनी बात आप ध्यान में रख ले कि किसी भी चीज का कथन अपेक्षा से होता है। तो यहाँ पर द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य है और पर्याय कैसी है? परिणमनशील। तो पर्याय की अपेक्षा वो अनित्य है, वही वस्तु। मुख्यता और गौणता से दो विरोधी द्रव्यों की सिद्धि होती है, दो विरोधी द्रव्य की सिद्धि होती है। जैसे हम किसी वस्तु का वर्णन करने जा रहे हैं तो द्रव्य की अपेक्षा वर्णन करना, द्रव्य की अपेक्षा वर्णन करना अर्पित हुआ, पहले मुख्य हुआ, अर्पित हुआ। जब वो हमने सिद्धि की तो वो वस्तु कैसी हो गई? नित्य हो गई। अर्पित नित्य, एक और शब्द जुड़ गया, अर्पित नित्य और मुख्य, ये एक पार्ट बना लो आप। गौण, अनर्पित और अनित्य, ये एक पार्ट हो गया। ये दो विरोधी पार्टी हो गई जिसमें तीन लोग हैं विरोधी पार्टी में। पहले में क्या है? अर्पित, अर्पित यानी मुख्य, मुख्य, और एक और चीज मैंने बताई द्रव्य। दूसरी जो पार्टी हो गई अनर्पित, वो कैसी हो गई? गौण, और उसमें कौन है? अनित्य। अर्पित, मुख्य और नित्य, ये तीन चीज एक साइड हो गई, और अनर्पित, गौण और अनित्य, ये तीन चीज एक साइड हो गई। यानी एक ही अर्थ की ये तीन चीज हो गई। और एक और शब्द उसमें जोड़ेंगे तो विवक्षा और अविवक्षा, विवक्षा और अविवक्षा। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो अर्पित नर्पित इधर के उधर कर दोगे, द्रव्य पर्याय इधर उधर कर दोगे, इधर द्रव्य, इधर पर्याय, इधर अर्पित, इधर अनर्पित, इधर मुख्यता, इधर गौणता, इधर नित्य, इधर अनित्य, इधर विवक्षा, इधर अविवक्षा। ये दो पार्ट आपके होगा। अब इसको आप समझोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जब हम सिद्धि करते हैं किसी भी चीज की, जब हमने किसी अनित्यपना को कहा, किसी भी चीज को हम कह रहे हैं तो हम एक समय में एक ही चीज कहेंगे, और जब हम वो एक चीज कहेंगे तो दूसरी चीज क्या हो गई? गौण हो गई। जो चीज कह रहे हैं वो क्या हो गई? वो मुख्य हो गई। जब हम सिद्धि करने जा रहे हैं तो अनित्यपने की
जब हम अनित्यपने की सिद्धि करेंगे तो नित्यपना क्या हो गया, गौण हो गया, यानी अर्पित हो गया, और अनित्यपना क्या हो गया, अनर्पित हो गया। जब हम पर्याय की दृष्टि से मुख्यता से वर्णन करने जाएंगे तब पर्याय दृष्टि से वो अर्पित हो गई, और उसके अनुदान जो वस्तु द्रव्य दृष्टि से हमने जो वस्तु को देखा, जो पर्याय की दृष्टि से मुख्यता से हमने वर्णन करने जाएंगे तब पर्याय दृष्टि से अर्पित हो गई, और उसी के अनुसार वस्तु अनित्य भी हो गई। मतलब मैं जीव हूं, ये क्या हो गया, द्रव्य दृष्टि से हो गया मैं जीव हूं, और ध्रुव दृष्टि से क्या हो गया, मैं नित्य हूं। हमेशा से हम चले आ रहे हैं ना अनादि से, तो मैं जीव हूं द्रव्य दृष्टि से, ध्रुव दृष्टि से मैं नित्य हूं, पहले भी थे मेरी आत्मा, आज भी है और कल भी रहेंगी। पर्याय दृष्टि से उस समय वो गौण हो गई, पर्याय दृष्टि से वो उस समय क्या हो गई, गौण हो गई। मुख्यता से हम क्या ले रहे हैं, आज की आत्मा मैं जीव हूं, लेकिन अनादिकाल से जो चली आ रही उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पर्याय दृष्टि से उस समय हम उसको गौण कर रहे हैं। जब कोई कथन कहेंगे तो जो मुख्य चीज हमको कहना है वो ही हम कहेंगे, उसी की विवक्षा करेंगे, दूसरी चीज को हम क्या कर देंगे, हम गौण कर देते हैं। जब पर्याय दृष्टि को अर्पित यानी मुख्य बनाया, जब हमने पर्याय दृष्टि को मुख्य बनाया, जब हम पर्याय से कथन करेंगे, जब उसको हम मुख्य बनाएंगे तो अनर्पित जो है वो गौण हो जाएगा। जो एक चीज हम कह रहे हैं मुख्य चीज, तो दूसरी चीज गौण हो जाएगी। जब हम अर्पित को बना रहे हैं तो दूसरी चीज अनर्पित हो जाएंगी। जब अनर्पित को बताएंगे पर्याय दृष्टि से तो अर्पित चीज गौण हो जाएंगी। अनादिकाल से जन्म मरण कर रहे हैं, उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे हैं, तो ये सब किसी अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से हो गया। अब जो ये पर्याय की अपेक्षा से हो गया तो मुख्य हमने फिर इसको मान लिया, तो जो दूसरी चीज है वो गौण हो गई। इस प्रकार से वस्तु में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, अनेक धर्म पाए जाते हैं। दो शब्द को हम लेकिन यहाँ सुनते हैं, अर्पित, अनर्पित, एकांत, अनेकांत, दो शब्दों की बात हम यहाँ करते हैं, लेकिन बहुत सारे वस्तु में धर्म पाए जाते, बहुत सारे धर्म पाए जाते। जहाँ वस्तु एक धर्म का होता है तो उसे हम एकांत कह देंगे, लेकिन वस्तु में अनेक धर्म है इसलिए उसको अनेकांत की रूप से भी हमें समझना है। पहले हमने क्या समझा, उत्पाद व्यय ध्रुव, इसको समझा, उत्पाद व्यय अनित्य को समझा। अब आप कहते हैं कि द्रव्य बदल भी रहा है, दोनों चीज अस्ति नास्ति से यहाँ कथन हो रहा है। पहले कह दिया द्रव्य नित्य है, फिर कह रहा बदल रहा है, तो बदल रहा है किस दृष्टि से कह दिया, कि वह पर्याय दृष्टि से कह दिया। तो दृष्टि अपेक्षा कथन होता है। साधवाद की शैली अर्पित, अनर्पित, मुख्य, गौण। वस्तु अनेक धर्म वाली है, जिसके सभी धर्म का कथन एक साथ नहीं किया जा सकता। एक समय में एक ही धर्म का कथन किया जा सकता है। एक धर्म को मुख्य तो अन्य धर्म गौण करके कथन किया जाएगा। आगे का फिर ये है, हमने अभी आपको ये यहाँ तक समझाया कि पहले उत्पाद व्यय जो अनित्य को बताया था, अब आप कहते हो कि द्रव्य बदल भी रहा है, तो विरोधी धर्म द्रव्य में हमेशा रहता है। हर द्रव्य में विरोधी धर्म रहता है, उसी के कारण वो भिन्न भिन्न लगता है, नहीं तो सब द्रव्य एक दूसरे में आ जाएंगे। धर्म द्रव्य अधर्म में, अधर्म द्रव्य में, जीव का चेहरा जड़ में, जड़ का जीव में, पर सब कैसे है, सब भिन्न भिन्न अपनी अपनी सत्ता को लिए हुए छह द्रव्य है। क्यों है, तो वो विरोधी धर्म द्रव्य के कारण ही है। वो सब द्रव्य में यदि हम अस्तित्व गुण दिखाई देता है कि अस्थि है द्रव्य में, कि वो कभी नाश नहीं होता, तो उसमें नास्तित्व नाम का भी गुण होता है। नास्तित्व गुण के कारण ही अस्तित्व धर्म जो है वो अस्थि को बताता है। नास्तित्व गुण अन्य द्रव्य से अलग करता हुआ नास्ति को बताता है। हमने अभी लेपताप के उदाहरण से भी आपको समझाए थे। तो वो लेपताप जो सद्रव्य, स्वकाल, स्वक्षेत्र, स्व अस्तित्व है, उसके अस्तित्व गुण के कारण ही है। हम कहेंगे ये मतलब मोबाइल की अपेक्षा मोबाइल नहीं है,
ये लैपटॉप है, ये आईपैड नहीं है, ये टीवी नहीं है। तो ये इसके नास्ति धर्म के कारण, जिसमें नहीं 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 आ गया। अगर इसमें नास्ति धर्म ना हो तो सब द्रव्य कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे। इस प्रकार से जो है वो अस्ति नास्ति से हर चीज का कथन होता है। जो भी वस्तु सिद्ध होती है वो नित्य भी है और अनित्य भी है। स्वादवाद के सप्त भंग से हम इसको जान सकते हैं। 7 प्रकार के प्रश्न ही हमारे मन में आएंगे और उसी का ये स्वादवाद के सप्तभंगी कहते हैं। इसको सप्तभंगी से उसके हमें समझना चाहिए। ठीक है, चलिए बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। आज हमने 2 सूत्र का कथन लिया, 31 और 32। तो पहले जो था तदभावावयम नित्यम और दूसरा था अर्पिता नर्पिते सिद्धे। तो किसी भी कार्य की सिद्धि को अर्पित और अनर्पित 2 चीज मुख्यता और गौणता। तो एक समय में हम जब एक चीज कह रहे हैं तो दूसरी चीज उसमें गौण हो जाती, यही अर्पिता नर्पिते सिद्धे कहते हैं। न मुख्य जो है वो अर्पित, मुख्य को अर्पित कहते हैं और गौण को अनर्पित कहते हैं। इतनी बात आप ध्यान में रखिए। मुख्यता एवं गौणता की प्रधानता या विवक्षा से ही अनेक धर्मात्मक वस्तु का कथन होता है, एक से नहीं होता, एकांतवाद नहीं है। वस्तु में अनेक धर्म है, किंतु वक्ता का अभिप्राय जिस धर्म से होता है वह धर्म मुख्य होता है। वक्ता का जो अब कहने का अभिप्राय है, वक्ता जो कह रहा है, तो जो कहा जाता है वो मुख्य है, और जिस धर्म से उसको प्रयोजन नहीं है वो गौण हो जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उस वस्तु में अन्य धर्म है ही नहीं। वस्तु विवक्षा की अपेक्षा से किसी भी धर्म की प्रधानता और किसी धर्म की अप्रधानता यानी गौणता से भी वस्तु की सिद्धि होती है। जिस प्रकार से राम का पूरे उदाहरण हमने दिए थे, पुत्र, पिता, भाई, पति, ऐसे अनेक धर्म है। दशरथ की अपेक्षा से पुत्र है, लव कुश की अपेक्षा से पिता है, सीता की अपेक्षा से पति है। तो अपेक्षा से कथन यहाँ पर होता है। जब सीता की चर्चा करेंगे तब राम का पति कहा जाएगा, शेष सब धर्म उसके गौण हो जाएंगे। जब सीता की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं तो वहां 1 मिनट बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसलिए जिन बानी माँ को वंदना 7 बार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। हे अनंत प्रभु, उससे मन वचन काया द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव गुरु की अविनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुखा हो, उन सभी जीवों से भी मैं माफी मांगता हूँ एवं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे क्षमा करें। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि मैं ऐसी गलतियां फिर से नहीं करूंगा। मैंने बहुत से अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसे जिन दर्शन करना, जिन पूजा करना, तीर्थ वंदना, पंच कल्याणकों में जाना, शिविरों में जाना, औषधि दान, आहार दान एवं विद्या दान आदि आदि। ऐसे अच्छे कार्य भविष्य में भी करते रहूंगा। मेरे संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए एवं बुरे कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करते रहूंगा। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तथा जितना जरूरी है
उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। इन्हीं भावना के साथ मैं यह अनुष्ठान कर रहा हूं। मेरा ऐसा अनुष्ठान अंतिम श्वास तक निर्विघ्न चलता रहे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। शांति, शांति, शांति। हम, हम, हम। अरिहंत भगवान की जय। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। हाँ, ओम नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। आप सभी का धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। हम गर्भ संस्कार टीम आप सभी के आभारी हैं कल के प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए। कल जितने लोग जुड़े उन सभी के लिए हम सबकी ओर से सादर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और कुछ भी त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा। लेकिन जितने भी सेंटर हेड्स को हमने फोन किए थे वो लोग नहीं जुड़े, तो आज उनसे प्रार्थना है, आज का दिन और है, सभी लोग जुड़िए और इस प्रोग्राम का आनंद लीजिए और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग कीजिए। और इसके द्वारा जो महाराज श्री भट्टारक स्वामी जी आ रहे हैं और माता जी आ रही हैं, उनके आशीर्वचनों को सुनकर भी लाभार्थी बने। आप अपने कर्मों का क्षय करेंगे, सभी लोग आज भी जुड़ेंगे और माता मधु देवी के रूप में जुड़ेंगे। आज के दिन हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माँ तो हम बने, लेकिन आज हम माता मरु देवी बनेंगे। तो अपने आप को माता मरु देवी का रूप देकर आप लोग यहाँ पर आए। सभी लोग का स्वागत है। जैसा दीदी ने बताया, अपने हाथ में नारियल अवश्य रखें या कुछ भी सौभाग्यकारी वस्तु अपने घर में रखें, कलश रखें, कुछ भी रख लें, कुछ भी अच्छी चीज आप रखें अपने साथ में। और किसी का कोई विचार है तो बता सकते हैं। कल रात भर मेरे पास मैसेजेस की बौछार लगी रही। सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस करके हमें विशेष दी। उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और प्रोग्राम को हिट करने में आप सभी का सहयोग है। किसी को कुछ विचार रखने का हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर मंगल करते हैं। आज मैं ये कहें कि कल जो है, जो हमारी जो माताएं हैं उनको बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं मिला। आज उनका एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि प्रोग्राम उन्हीं का है। बस ये है थोड़ा सा कि कल हम लोगों ने जो पीपीटी वगैरह और ये जो कल ही दिखाना था नहीं दिखा पाए, तो आज थोड़ा सा दिखा रहे हैं। आज एक्सपोजर उनको ज्यादा है। मंगल करेंगे आप? हाँ, मंगल करते हैं। दीदी शायद अब बिजी हो गए, सभी लोग लीव करते हैं। नहीं, आ गई दीदी, आ गए दीदी, आ गई। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी, चरण स्पर्श। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। चरण स्पर्श दीदी। बारिश हो रही थी ना, लॉक में खोलना ही भूल था जैसा हाँ, चलिए, बहुत अच्छा कल का प्रोग्राम हुआ और आज भी सब लोग जुड़िए, सबको बहुत आनंद आएगा। माता बनके बढ़िया तैयार होइए, अच्छी अच्छी फोटो निकालिए, ग्रुप में डालिए अपनी अपनी माता बन के तैयार होके। तो शाम को ठीक 6:30 मुकुट बजे। भी लगाना है क्या? हाँ,
मुकुट भी लगाना है क्या? लगा लीजिए, लगाना है तो। नहीं, मुकुट उनके लिए रहने दीजिए जो हमारी गर्भवती हाँ, माता जिससे लगे। है, तो पता चलेगा कि ये लोग हैं जिनके संस्कार होने वाले हैं। वही मुकुट अजीब से लगेगा। हाँ, वो लोग लगा ले, ठीक है। वो लोग लगा ले जो वो लोग माताएं लगा बन के चुकी वो हैं, सही है। जो अभी गर्भ संस्कार लेकर माता बनी है वो, और जो अब गर्भवती है वो, तो वो- हमें डिफरेंस भी पता चलेगा कि कौन है पार्टिसिपेंट जो जिनके कारण हम लोग यहाँ जुड़े हैं आज। और ट्रेनिंग भी आज से शुरू करने का मतलब था कि ट्रेनिंग के लोग भी आज इस प्रोग्राम में जुड़। ट्रेनिंग कल से शुरू कर देंगे। ज्यादा एंट्री तो आई नहीं है, 3-4 ही एंट्री आई है, लेकिन उन लोग बहुत दिन से पीछे लगे, 6 महीने से मैंने उनको टालते चले गई। तो अभी उनको 3-4 लोग हैं, लेकिन उनको पढ़ा देंगे। जिसको भी सीखना है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सीख सकते हैं। आज शाम से प्रोग्राम के बाद देखेंगे उनका इंट्रोडक्शन, नहीं तो कल से शुरू करेंगे। आज इसलिए डेट डली है कि आज वो लोग भी इसमें जुड़े और हमारे प्रोग्राम को देखें कि आईवीएस में कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम सब लोग करते हैं। सब सेंटर वाले नई नई चीजें कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते हैं। कुछ ना कुछ बीच बीच में ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बीच बीच में होते रहते हैं, इसलिए उसमें आज की डेट डली है। कल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक तो पर्यूषण पर्व तक एक ले ही लेते, एक तो बैच खत्म हो ही जाएंगी। भला ही 3-4 लोग है, लेकिन अब वो बहुत दिन से पीछे लगे हैं। शादी थी तो मैं उनको टालते गई, लेकिन अब शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जिनका कुछ रह गया, नहीं समझ रहा है, वो भी जुड़ सकते हैं। चलिए एंड करते हैं। हाँ जी। ये देवादिदेव आदिनाथ भगवान